अजो भाई सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल और आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। तो हमारा जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उसका यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक्स रह रहे थे। उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो आज हम समझेंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं वे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम आज समझेंगे भैया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया इस डायमैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, एक वन बाय वन को ले लेंगे हम। तो अगर मैं आपसे कह लगूं कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं, आप कह सकते हो भैया तीन टाइप के होते हैं भैया हमारे। कौन कौन से? वन, टू एंड थ्री। तो पहले वाले टाइप वाले को बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भैया। दूसरे नंबर वाले को बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरे वाले को बोलेंगे हम भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा भैया, जो हिंदी बोर्ड से जुड़े हुए हैं वे भी एक बार समझ लो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं भैया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इससे पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक को बोलते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ। या फेरो ना कहकर लोह चुंबकीय पदार्थ कह दो भैया। फेरो चुंबकीय तो ठीक है, पर इसे आप लोह चुंबकीय पदार्थ कह दो, क्योंकि ये लोह चुंबकीय के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाओ और आज इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे भैया। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। ठीक है भैया। एक बार जल्दी से बता दो भैया मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज सभी ये टॉपिक पढ़ने जाएंगे भैया हम। आज सभी ये टॉपिक पढ़ने जाएंगे भैया हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इन्हें वन बाय वन देखते हैं। ठीक है भाई। सभी को नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा और गुड इवनिंग सभी को। एक बार जल्दी से आ जाओ और बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। तो अब हम सबसे पहले आपको बताता हूँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है भाई। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किस किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं, तो वे सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भैया। ठीक है, वे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे कह लगूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, और फिर वन बाय वन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, और फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं भैया, आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। इससे बोलते हैं भैया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको, जो हिंदी बोर्ड वाले स्टूडेंट है वे समझ गए होंगे प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे कह लगूं कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं भैया
जो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आने पे या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में लाने पे वे क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, दूर हटते हैं, यानी कि रेपल्सन शो करते हैं। ठीक है भैया। तो उस सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी पहली प्रॉपर्टी के तौर पे कि अगर सपोज करो मेरा पहली प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि यदि मेरे पास यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखी हुई है, सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखी हुई है, यानी कि शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं उस सब्सटेंस को लेकर आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो ये जो सब्सटेंस है हमारा, जिसे आपने अननोन सब्सटेंस है, और हमें ये पता करना है कि किस प्रकार से, अगर ये दूर हट रहा है, क्या कर रहा है, ये रेपल्सन शो कर रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है भैया, प्रतिकर्षण शो कर रहा है। तो आप कहोगे ये सब्सटेंस क्या है भैया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है भैया। यानी कि इससे आप कहोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है भैया, यो कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है भैया यो। ठीक है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक बार ध्यान से समझना मेरी बात को, कि भाई अगर इस सब्सटेंस को तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हो तो ये रेपल्सन शो करता है, प्रतिकर्षण। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक वाइज याद रखना है, बाय द वे वैसे तो कोई दिक्कत समस्या ना है, नाम से और आप पहचान सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं कि जब वो दूर हटता है तो कहाँ डाई मारता फिर रहा है, ऐसा बोलते हैं छोटे बच्चे को जब वो दूर हटता है, तो इसका मतलब है दूर हटना एक तरीके से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को दिखाएगा। ठीक है भैया, प्रतिचुंबक के पदार्थ को दिखाएगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होगी हमारे पास, डेफिनेशन होगी। जल्दी से बताओ आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बिस्मिथ ले सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, बिस्मिथ हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है भैया। तो बिस्मिथ हो सकता है, बीआई भी कह देते हैं इसे, जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, एजी भी हो सकता है, चांदी यानी कि एयू सोना भी हो सकता है, पीबी लेड सीसा भी हो सकता है भैया, और हमारा वाटर भी हो सकता है। ठीक है। जितने भी हमारे ये मिनरल्स टाइप के होते हैं सभी, और Hg भी होता है, पारा जिसे बोलते हैं, यानी कि मरकरी, NaCl भी होता है। ठीक है, ये सभी आप इन्हें लेकर आओगे दूर ही हटेंगे। और नाइट्रोजन भी होती है, और हाइड्रोजन भी होती है। ये सभी क्या है, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है भैया, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये सभी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ तक कि जो पानी भी है हमारा, ये कैसा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। ठीक है भैया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है भैया। यानी कि ये बिस्मिथ, ये जिंक और कॉपर और ये मतलब चांदी, और एक तरीके से सोना और सीसा और पानी और पारा, और ये हमारा NaCl मतलब हमारा नमक, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या शो करते हैं भैया, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्रतिचुंबकीय। अगर इनमें से किसी को भी आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास में लेकर आओगे, शक्तिशाली चुंबक के पास में लेकर आओगे, तो क्या दिखाओगे, ये शक्तिशाली चुंबक के पास में लेकर आओगे तो ये क्या करेंगे, दूर हटने की कोशिश करेंगे, ये सब्सटेंस दूर हटने की कोशिश करेंगे, रेपल्सन शो करेंगे। ठीक है भैया, तो ये सारे सब्सटेंस हमारे कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। जल्दी से बताओ आप सभी को ये वाली टर्म समझ में आ गई, क्लियर एकदम। ठीक है, जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी को अगर देख ली जावे,
सपोज करो मैं क्या काम करता हूँ, इसके एक आध कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। अगर सपोज करो मैं किसी भी सब्सटेंस को, मान लो सपोज करो कुछ इस प्रकार से मेरा अगर सपोज करो यहाँ पे ये मैग्नेट लेके चलता हूँ मैं, ये पहली प्रॉपर्टी है भैया। अगर मान लो मैं मैग्नेट लेके चलता हूँ, इधर है मेरा नॉर्थ पोल और दूसरी साइड में है मेरा साउथ पोल, और किसी भी सब्सटेंस को मैं बीच में ऐसे फ्रीली रखता हूँ, किसी भी सब्सटेंस को बीच में ऐसे फ्रीली रखता हूँ, तो इस सब्सटेंस का भी एन इधर आ जाएगा नॉर्थ पोल। भाई एक बात बताओ, जब दोनों सेम सेम रहेंगे जब भी तो ये क्या शो करेंगे, रेपल्सन शो करेंगे। और एस की साइड में क्या होता है, इसका एस आ जाता है। और विशेष ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो ये 90 डिग्री पे हो जाता है। कैसे हो जाता है ये सब्सटेंस, 90 डिग्री पे शो करता है कंडीशन को, मतलब इस तरीके से ऊपर ना खड़ा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, मतलब इस तरीके से। मान लो ऐसे 0 डिग्री, ये ऐसा हो जाता है मैग्नेट के साथ में। जल्दी से बताओ आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है और किसी भी हम सब्सटेंस को ऐसे रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है भैया। एन की साइड में एन आ जाता है और एस की साइड में एस ही आ जाता है। इसका मतलब है दोनों सेम होने के कारण क्या शो कर रहे होंगे, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो चलिए बताइए जल्दी से, ये वाली प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आ गई। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपने किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कहाँ पे भर दिया भैया, किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक यू आकार की उसमें भर दिया, ट्यूब में भर दिया, यू आकार की ट्यूब में भर दिया। और यहाँ पे आपने क्या करा, एक एन और एक एस इस प्रकार से एक मैग्नेट लगा दिया, तो क्या होगा, इधरली साइड से इधरली साइड से जो ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो दूर हटने की कोशिश करेगा, तो इधर से तो इसका हिस्सा दब जाएगा। ठीक है भाई, इस इधर का तो हिस्सा दब जाएगा और इधरली साइड का इसका उठ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि किसी भी मैग्नेट को कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप यू टाइप की ट्यूब में भर देते हो, तो अगर इसके दोनों साइड में आप मैग्नेट लगा देते हो तो रेपल्सन होने के कारण ये तो दूर हट जाएगा, और लेकिन दूसरी साइड का हिस्सा इसका ऊपर उठ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी भैया, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भैया, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूँ। एक तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी कैसी होती है इनकी, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। इससे बोलते हैं भैया चुंबकशीलता। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, चुंबकशीलता, ठीक है, शीलता कह सकते हो या चुंबकीय प्रवृत्ति कह सकते हो भैया। तो आप चुंबकीय प्रवृत्ति कह दो भैया इसकी। ठीक है भैया, चुंबकीय प्रवृत्ति कह दो। अगले पॉइंट पे भी ले लेंगे भैया हम, चुंबकीय प्रवृत्ति कह दो भैया यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या कहेंगे भैया, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होंगे। देखो अगर एक बात बताऊं मैं आपको, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी को, अभी ये सभी टर्म्स डिफाइन करूंगा कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती क्या है। अभी आप समझो को काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको सभी को एक टर्म्स और बता के आया था जब मैं आपको इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा रहा था कि
काई ई अगर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी होती है, और काई एम होता है तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है। तो इनकी डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है भैया? नेगेटिव होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। धनात्मक किन की होगी? अगले वालों की होगी, यानी कि जो हमारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक वालों के। जल्दी से बताओ, तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कह लगूं, चलो ये आप पहले तीनों प्रॉपर्टी नोट करने के बाद नोटेड जरूर लिख देना भैया। ये तीनों प्रॉपर्टी नोट करने के बाद नोटेड जरूर लिख देना, एक बार नोट कर लो भाई सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब मैं एक टर्म्स और बताता हूँ आपको, इनकी एक चौथी टर्म्स, यानी कि अगर मैं आपसे कह लगूँ, चौथी टर्म्स है भैया ये, अगर मैं आपसे कह लगूँ मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसी होती है इनकी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या आप रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह दो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसे बोलते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जितना ये रेपल्सन करेगा, एक देखो एक वैल्यू होगी हमारी किसकी, एक वैल्यू होगी हमारी पैरामैग्नेटिक की, और एक से कम कम होगी हमारी डायमैग्नेटिक की, और एक से बहुत ज्यादा ज्यादा रहेगी हमारी किसकी, फेरोमैग्नेटिक की। तो ठीक इसी प्रकार से रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी उससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से, और म्यू आर की वैल्यू जो है एक से कम कम होगी भैया, म्यू आर की वैल्यू एक से कम कम होगी इस केस में। तो जल्दी से बताओ आप सभी को ये चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत समस्या तो ना है? फिर अगले पॉइंटों पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? फिर आगे चलते हैं भैया। फिर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस करेंगे। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक की, एक बार दोबारा से बता देता हूँ भैया। अगर मैं आपसे कह लगूँ, एक बार शुरू से बता देता हूँ मैं सारी चीज़ें। हमारे ये जो टॉपिक चल रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, यानी कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड करा जा सकता है, एक तो डायमैग्नेटिक में, एक पैरोमैग्नेटिक में, एक फेरोमैग्नेटिक में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भैया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी भी सब्सटेंस को आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हो, यानी कि शक्तिशाली चुंबक के पास ले आते हो, तो ये रेपल्सन करता है, यानी कि प्रतिकर्षण करता है। तो उस केस में ऐसे सब्सटेंसों को क्या बोला जाता है भैया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि प्रतिचुंबक का पदार्थ बोला जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी लाइफ से जुड़े हुए और हमारे खनिज तत्व होते हैं, वे सारे किस में आते हैं? डायमैग्नेटिक में। यहाँ तक कि हमारा जो वाटर भी आता है, जो ये वाटर होता है और नमक भी होता है, और ये पारा, और ये सोने चांदी, ये सारी चीजें, ये कॉपर वगैरह, ये सभी किसमें होते हैं भाई? हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको मैंने पहली प्रॉपर्टी में बताया, यदि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप बीच में रख दोगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है भाई, अगर इसे आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रख देते हो, तो ये क्या होगा भैया? ये कैसे एन की साइड में एन आ जाएगा इसका, और एस की साइड में एस आ जाएगा, यानी कि भाई ये दोनों एक जैसे होंगे जब भी तो रेपल्सन शो करेंगे, और ये 90 डिग्री पे कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप यू टाइप की ट्यूब में भरते हो, तो एक साइड का हिस्सा नीचे दब जाता है, एक साइड का ऊपर उठ जाता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई भैया, जितना भी दूर जाएगा, जितना भी दूर जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में करने पे ये रेपल्सन शो करेगा जितना भी, तो उसमें काई एम की वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव आती है। और इसी प्रकार से इसका चौथा पॉइंट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता की वैल्यू भी एक से कम कम आती है। ठीक इसके अपोजिट वाले सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे हमारे? किस में आ जाएंगे भैया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है भैया, चलो अब हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले किसे देखें भैया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हेडिंग लिखेंगे सभी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा एक बात बताओ भैया, पैर छूने के लिए पास में आना पड़ेगा? पैर छूने के लिए पास में आना पड़ेगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है भैया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी कैसे कैसे रहेगी उस बात को हम ध्यान से समझेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास ये कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और इसके पास में आप किसी भी सब्सटेंस को लेकर रहे हो, इसके पास में किसी भी, मान लो अभी हमें नहीं पता ये सब्सटेंस किस टाइप का है, ये कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी पदार्थ किस प्रकार का है। मान लो किसी भी अननोन पदार्थ को आप कहाँ पे लेकर रहे हो, शक्तिशाली चुंबक के पास में लेकर रहे हो। कहाँ पे लेकर रहे हो भैया? शक्तिशाली चुंबक के पास में लेकर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ ना अट्रैक्शन शो करेगा। ये सब्सटेंस क्या शो कर रहेगा? अगर ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है भैया, यानी कि आकर्षण शो कर रहा है इस मैग्नेट की तरफ ना, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे भैया हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जो, यानी कि अनुचुंबकीय, यानी कि पास में आओगे भैया, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो भैया आपको एक बात तो पक्की पता होगी, जो डिफरेंट उसके होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं, वही हमारे कैसे करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। अगर सेम सेम वाले चार्ज या कुछ भी चीजें होती है वो रेपल्सन शो करती है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अच्छा ये बताओ, ये वाली बात सभी को समझ में आई? जल्दी से एक बार थम करके बताओ, यदि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप किसे लेके आओगे भैया? किसी भी सब्सटेंस को लेकर आओगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकते हैं भैया? एल्युमिनियम हो सकता है एग्जाम्पल, एक तो एल्युमिनियम हो सकता है इसका एग्जाम्पल भैया, सोडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है, एंटीमनी भी हो सकता है, और कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हो आप, ठीक है, CuCl2, O2 को भी कह सकते हो। इस प्रकार से ये जितने भी सब्सटेंस होंगे हमारे, ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि ये कैसे होंगे भैया? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं भैया। अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया, पिछले वाले में एक पॉइंट रह गया हमारा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक पॉइंट और रह गया, पांचवा पॉइंट आप नोट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ ये भी डायमैग्नेटिक में ये पांचवा पॉइंट ये नोट कर लो, पांचवा पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो कि भैया अगर, क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? क्या प्रतिचुंबक के पदार्थों पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? तो आप कहोगे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, नो टेम्परेचर इफेक्ट, नो टेम्परेचर, नो टेम्परेचर इफेक्ट, इफेक्ट अपॉन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबक पदार्थों पर, प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर, पदार्थों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है भैया, ये नोट कर लो। एक बार ये रह गई थी भैया हमारी डायमैग्नेटिक में, ठीक है भैया, ये डायमैग्नेटिक में ये वाली प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी। जल्दी से एक बार नोट कर लो, और नोट करने के बाद नोटेड लिख देना भैया सभी। ठीक है भैया, नोट करने के बाद नोटेड लिख देना सभी एक बार, ठीक है। तो इसके अब जैसे ये हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा, ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये सारी प्रॉपर्टी अलग हो जानी है भैया, ठीक है। कैसे हो जानी है?
सारी प्रॉपर्टी अलग हो जानी है। ठीक है, जल्दी से बताओ, नोटेड कर लिया हो तो ये वाली बात, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अनुचुंबक के पदार्थ होते हैं, वे क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में लाए जाने पे क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और ये कैसा हो गया हमारा एंटीमनी, और ये कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये सारे कैसे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं भैया एक बार, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भैया, इससे बोल लेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, अनुचुंबकीय पदार्थों, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है भैया, गुण। अगर मैं आपसे क्या लगूं पहली प्रॉपर्टी के तौर पे कि भैया अगर कोई भी मान लो हमने मैग्नेट ले लिया, मान लो कोई भी अगर हमने मैग्नेट ले लिया और इसमें आपने क्या करा, कोई भी मैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे कर दिया, लटका दिया, फ्रीली लटका दिया, तो ये कैसा होता है, इस प्रकार से कैसा होता है, पैरेलल होता है इनके साथ में। मान लो ये इधर ये एन होता है और इधर ये एस होता है, तो इधरली साइड में ये इसका एस होगा और इधरली साइड में ये एन होगा। यानी कि किसी भी आप क्या किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे लटकाते हैं, किसी फ्रीली लटकाते हो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो एन की साइड में एस हो जाने के कारण भैया डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो अट्रैक्शन शो करेंगे, एन की साइड में एस हो जाने के कारण ये भी डिफरेंट हो जाने के कारण क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है भैया, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, जब किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाओगा तो क्या होगा, इसका एस इधर की एन की तो साइड हो जाओगा और इसका सब्सटेंस का एन जो है मैग्नेट के एस की साइड में हो जाओगा और ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे भैया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी भैया, अगर आप बाय द वे किसी भी यू ट्यूब के आकार की इस तरीके से इसमें अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भर देते हो और यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होने के कारण इधरली साइड से तो क्या होगा भैया, इधरली साइड से क्या होगा, इधरली साइड से तो ऊंचा उठ जाओगा पहली साइड से, और दूसरी साइड से इस तरीके से नीचे दब जाओगा। ठीक है, इधर से ऐसा उठ जाओगा, कोई दिक्कत समस्या। तो अगली प्रॉपर्टी को देख लो अच्छे तरीके से, अगर मैं आपसे कह लगूँ इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक की, तो भैया इसमें काई एम की वैल्यू भी जो है कितनी होती है भैया, जल्दी से बताओ, लगभग भी कैसी होती है, काई एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। काई एम की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और चौथी प्रॉपर्टी रहेगी, म्यू आर की वैल्यू भी कैसी रहती है, इक्वल टू 1 के आसपास रहती है, या 1 से मतलब थोड़ी सी अधिक होती है। कैसी होती है भैया, 1 से अधिक होती है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 से कैसी रहेगी, 1 से अधिक अधिक रहेगी। ठीक है भाई, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ठीक है, और चौथा पॉइंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ताप का प्रभाव इन पर पड़ता है भैया। यानी कि अनुचुंबक पर अनुचुंबकीय पदार्थों पर अनुचुंबकीय पदार्थों पर अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। और तो भैया ताप का प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्यूरी लॉ को भी फॉलो करेंगे। तो ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, मैं अगर आपसे कह लगूं ये किससे कौन से लॉ को भी फॉलो कराएं, क्यूरी लॉ को भी फॉलो कराएं। इसका मतलब है काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे इसकी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी कैसी होती चली जाओगी, कम होती चली जाओगी। यानी कि जैसे ही आप
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पर टेम्परेचर करते रहोगे तो भैया इसमें से मैग्नेट की प्रॉपर्टी अपने आप खत्म होती चली जाओगी। यानी कि ऐसा समझ सकते हो आप, किसी भी मैग्नेट को यदि आप गर्म करते हो तो भैया उसमें से मैग्नेट के गुण धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो इसी वजह से तो कहा जाता है कि किसी भी मैग्नेट को ना तो पीटना चाहिए और ना ही इसे क्या करना चाहिए, ना ही इसे गर्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या किसी भी मैग्नेट को काट देने पे उसके पोल को, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को अलग करा जा सकता है? तो आपका आंसर रहेगा बिल्कुल अलग नहीं करा जा सकता। मान लो सपोज करो आप किसी भी मैग्नेट को काट दोगे तो आप उसके तुरंत ही अलग अलग पोल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो ये नोट पॉइंट मैं लास्ट में बता दूंगा। एक बार यहाँ तक बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी इन पॉइंटों को समझने में? ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो अगर ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो। ठीक है, जल्दी सभी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, सबसे कम जो हमारे मिलेंगे वे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही मिलेंगे। ठीक है, एक बार सभी ने नोट कर लिया हो तो नोट लिख देना भैया एक बार सभी। ठीक है, ठीक है, अगर नोट कर लिया हो तो सभी नोट लिख देना भैया एक बार सभी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है भैया, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के लिए हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक की। एक बार और बता देता हूँ, यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लटका देते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल आ जाते हैं। यदि किसी भी क्या करते हो आप, किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यूट्यूब में भर देते हो तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, इधरली साइड का उठ जाएगा, इधरली साइड का दब जाएगा। इसकी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। रिलेटिव मैग्नेटिक कैसे होता है इसका, एक से कैसा होता है, ज़्यादा ज़्यादा। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे जो है ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी कम होती चली जाओगी भैया। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से टाइप के सब्सटेंसों को जल्दी से। अब हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसों को। फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन्हें कहते हैं हम भैया लो चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं भैया इसे? लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ। ठीक है भैया, तो लो चुंबकीय पदार्थों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। जैसे मैंने आपको इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मान लो आपने ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अप्लाई कर दी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस को, मान लो कोई अननोन सब्सटेंस है, सपोज करो मैंने उसे पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह दिया। कैसे कह दिया? पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह दिया, लो चुंबक है। तो ये तेजी से इसकी तरफ ना अट्रैक्ट होगा। कैसा होगा? तेजी से इसकी तरफ ना अट्रैक्ट होगा। क्या होगा भैया? तेजी से अट्रैक्ट होगा, तेजी से, यानी कि फास्टली अट्रैक्ट। कैसा होगा? इसकी तरफ ना, मैग्नेट की तरफ ना अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे सारे सब्सटेंसों को, ऐसे सभी सब्सटेंसों को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसे बोला जाता है भैया लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया किसी भी मान लो कोई भी अगर बाय द वे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लो चुंबक का पदार्थ है, तो यो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में आने पर तेजी से इसकी तरफ क्या हो जाओगा? अट्रैक्ट हो जाओगा। तेजी से क्या हो जाओगा भैया? इसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाओगा। अगर फास्टली से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये इस संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे कैसे ले सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे एक तो हो गया हमारा आयरन, लोहा। ठीक है भैया, एक हो गया हमारा निकिल। ठीक है भाई, एक हो गया निकिल। और एक होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4।
तो ये तो क्या होता है, मैग्नेटाइट, और इसे बोलते हैं हम निकिल। ये इस संसार में बहुत कम पाए जाते हैं भैया। और ये क्या हो गया, आयरन। तो ये कुछ ऐसे वे हैं, सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ ना बहुत तेजी से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं भैया। ठीक है, एक बार सभी यहाँ तक का नोट करने के बाद सभी थंब कर दियो भैया। ठीक है, ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना आए किसी को भी। फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, इसकी कुछ प्रॉपर्टियों को भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, एक बार सभी नोटेड कर दो। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि लो चुंबकीय पदार्थों के गुण। लो चुंबकीय पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण। ठीक है, एक बार सभी नोट करेंगे यहाँ तक का। तो अगर मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करूं भैया, तो अगर इसकी पहली प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण, कि इसमें जो काई एम की वैल्यू होती है ये कैसी होती है, मोर पॉजिटिव। कैसी होती है, मोर पॉजिटिव, अधिक धनात्मक होती है भैया, बहुत ज्यादा धनात्मक। क्योंकि बहुत तेज, जितना तेजी से आका अट्रैक्ट होगा वो काई एम की वैल्यू उतनी बढ़ाओगा। तो कैसी होती है, अधिक धनात्मक होती है, अधिक धनात्मक। अगर मैं आपसे कह लगूं इसमें जो ये म्यू आर की वैल्यू होती है ये किस ऑर्डर की होती है, तो बहुत ज्यादा ऑर्डर की होती है। मैं आपसे कह लगूं थाउजेंड, थाउजेंड एंड थाउजेंड या हंड्रेड, हंड्रेड ऑर्डर की होती है, सैकड़ों की होती है, बहुत ज्यादा होती है इनकी इनकी वैल्यू। ठीक है भैया, और इसका ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो होते ही है, यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट होता है। अगली प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। तो इसी ताप पर निर्भर की वजह से ही एक नियम बना है, यहाँ से निर्भर करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बात को जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप ये सभी सब्सटेंस, यानी कि मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तक का एक बार सभी नोट करेंगे, फिर देखते हैं भैया। ठीक है भाई, ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ तक का तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। और बहुत ध्यानपूर्वक समझना भाई मेरी बात, मैं कैसे कैसे आपको ये वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरी ताप, क्यूरी ताप। आप इसे क्यूरी का नियम में भी कह सकते हो। ठीक है भैया, आप इसे क्यूरी का नियम भी कह सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप क्या है। एक तरीके से ये किससे जुड़ा हुआ है, मैं इसी के साथ आपको क्यूरी टेम्परेचर के यानी कि क्यूरी लॉ भी बता दूंगा, क्यूरी लॉ भी इसके साथ ही बता दूंगा। ठीक है, क्यूरी का नियम। ठीक है भैया, क्यूरी का नियम। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको समझाया, एक बात समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, एक बात मैंने आपको अभी बताया था कि भैया अगर किसी भी चीज को आप क्या करते हो,
गर्म करते हो तो उसके अंदर से मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म होते लगती है धीरे धीरे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर सपोज करो मन ने कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, क्या ले लिया हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से समझना भैया मेरी बात, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, इससे मन ने कह दिया लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबक पदार्थ। अब मन ने क्या करा, इस लोह चुंबक पदार्थ पे मन ने क्या अप्लाई कर दिया, मन ने अप्लाई कर दिया टेम्परेचर। क्या अप्लाई कर दिया मन ने, क्या अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर। और यानी कि ताप इसका, इसको ताप बढ़ा दिया इसका, यानी कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ताप दे दिया, मतलब इसमें टेम्परेचर अप्लाई कर दिया इसमें। तो मन ने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाता रहा, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहूँगा एक ऐसा टाइम आऊगा, एक ऐसा टेम्परेचर आऊगा कि इसमें से ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो फेरोमैग्नेटिक का जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि लोह चुंबकता का गुण खत्म हो जाएगा इसमें से। लोह चुंबकता का गुण कैसा हो जाएगा, लोह चुंबकता यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म का गुण कैसा हो जाएगा, प्रॉपर्टी इसमें से खत्म हो जाओगी। फेरोमैग्नेटिज्म कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बन जाओगा फिर, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, बन जाएगा भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये कब हुआ है भैया हमारा, जब मन ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करा है, हीट करा है। तो यानी कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन गया भैया, अनुचुंबकीय बन गया। क्या बन गया, अनुचुंबकीय बन गया। यानी कि एक बार दोबारा से ध्यानपूर्वक समझो, मन ने कहा कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप टेम्परेचर देते रहते हो तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। यानी कि लोह चुंबक का पदार्थ पर अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करते रहोगे तो वो उसका लोह चुंबक तत्व खत्म होकर उसमें कौन सा गुण आ जाओगा, अनुचुंबकीय गुण आ जाओगा। तो आप इस अनुचुंबक को कुछ इस प्रकार से लिख लो यहाँ पे, ये थोड़ा अनुचुंबक का गुण आ जाओगा। अब क्या होगा यदि आप, अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि आप क्या काम करो, यदि आप क्या काम करो भैया, अब इसे यदि आप दोबारा से इसे अनुचुंबक पदार्थ को यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर दो, तो ठंडा कर दो, कोल्ड कर दो भैया, ठंडा कर दो। तो इसमें किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वापस, इसमें किसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आ जाती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। बस इससे ही किसका कंसेप्ट बन गया, क्यूरी टेम्परेचर का। कैसे समझ सकते हैं इस बात को, ध्यान से समझो, दोबारा से बता देता हूँ कि भैया कैसा है। यदि किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को या लोह चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म करते हो तो उसमें लोह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म का गुण खत्म हो जाता है और पैरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गर्म करते के साथ ही एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर उसका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और पैरामैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप क्या काम करो, इस पैरामैग्नेटिक को क्या करो, मतलब ठंडा कर दो, तो ये दोबारा से किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें, फेरोमैग्नेटिक की। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर, कि भैया एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप, ऐसा ताप जिसके नीचे तो, जिसके नीचे तो कोई भी चीज फेरोमैग्नेटिक रहे, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे तो कोई भी चीज कैसी रहे भैया हमारी, कैसी रहे भैया हमारी, जल्दी से बताओ कैसी रहे। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे तो वो चीज कैसी रहे भैया हमारी, फेरोमैग्नेटिक, नीचे नीचे इस टेम्परेचर से नीचे नीचे, ठीक है। और इस टेम्परेचर से ऊपर ऊपर जाते ही मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे नीचे तो ये क्या शो कर रहा, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। और इस टेम्परेचर से ऊपर जाते ही यो किसकी प्रॉपर्टी कर रहा है, पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, यानी कि एक ऐसे टेम्परेचर के नीचे नीचे तो वो कौन सा गुण दिखा हुआ है, लोह चुंबकीय का, ठीक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ जाए, उससे ऊपर हो जाए, तो वो किसका गुण दिखा देगा, अनुचुंबकीय का, अनुचुंबकीय का। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भैया, ऐसे टेम्परेचर को ही बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर।
ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। जल्दी से बताओ, आप सभी को समझ में आया या ना आया? क्यूरी ताप, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से? जल्दी से, जल्दी से बताओ, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये? जल्दी से। फिर एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर और बताता हूँ मैं क्यूरी टेम्परेचर को किस प्रकार से आप समझ सकते हो। एक बार सभी लिख दो, नो प्रॉब्लम। फिर आगे चलता हूँ, इसका एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ, अगर मैं आपसे कह लगूँ भैया, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो मैं इसके लिए दूसरा ही पेज ले लेता हूँ, दूसरे पेज ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ, एक एग्जाम्पल याद रखना, एक एग्जाम्पल याद रखना कि जो लोहा होता है हमारे पास, लोहा यानी कि आयरन जो होता है, उसका क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, एफ जो होता है, उसका क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? क्यूरी टेम्परेचर आप कहोगे 770 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि 770 डिग्री सेल्सियस से अगर हम अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये तो नीचे जाते हैं, नीचे जाने का मतलब है 769 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, तो मतलब ठंडा हो रहा है, नीचे जाने पे तो कम टेम्परेचर हो रहा। तो यहाँ पे तो ये आयरन जो है किसकी प्रॉपर्टी रखेगा? फेरोमैग्नेटिक की। किसकी प्रॉपर्टी रखेगा भैया? फेरोमैग्नेटिक की, यानी कि लोह चुंबकीय की, लोह चुंबकीय की। लेकिन यदि इस टेम्परेचर से ऊपर बढ़ जाते हैं हम, कितना बढ़ जाते हैं, मान लो 771 डिग्री सेल्सियस पे चले जाते हैं, तो हम कह देंगे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी रखेगा किसकी? पैरो पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की, यानी कि अनुचुंबकीय की। समझ में आया आपको? अब तो कोई दिक्कत समस्या ना? तो कहने का मतलब है, इसमें से जो ये वाला 770 हो गया, ये क्या हो गया? क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का क्यूरी ताप। अब आपको क्यूरी ताप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? क्यूरी टेम्परेचर समझ में आ गया अच्छे तरीके से? आगे चलें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि जिस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिससे ऊपर होते ही वो कैसे कंडीशन शो करा? पैरामैग्नेटिक की। और उससे नीचे आते ही वो कंडीशन किसकी शो करा? फेरोमैग्नेटिक की। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम भैया? क्या बोलते हैं भैया? क्यूरी टेम्परेचर। तो आपको एक टर्म्स और बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपसे कह लगूं, एक टर्म्स होती है हमारी निकिल, निकिल भी तो होता है एक पदार्थ। तो निकिल का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको बताना है, निकिल का क्यूरी टेम्परेचर होता है 358, 358 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भैया, आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे। तो सभी एक नोट पॉइंट और लिख लो सभी, ये नोट कर लिया होगा, एक बार सभी नोटेड और लिख दो। अगर ये नोट कर लिया हो तो सभी ने एक बार नोटेड लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से नोटेड लिख दो एक बार सभी। अगर यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख दो भैया एक बार सभी, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट में क्यूरी लो, ये वैसे क्यूरी लो से रिलेटेड ही था। क्यूरी लो यानी कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, यानी कि कुछ चीजों की मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाओगी। भाई किसी भी मैग्नेट का आप क्या काम करोगे, किसी भी मैग्नेट को गर्म करोगे तो उसमें से मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो ये क्या है आपका? क्यूरी लो। क्या है भैया ये आपका?
क्यूरी लॉ, ठीक है। और क्यूरी लॉ किस किस के लिए फॉलो होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे ज्यादा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसों के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए फॉलो होता है एक तो, और एक किसके लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है भैया। इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, किसके लिए नहीं होगा, नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, तो आप कह देना भैया डायामैग्नेटिक के लिए नहीं होगा, डाया मैग्नेटिक के लिए नहीं होगा वो, क्यूरी लॉ फॉलो, ठीक है भैया। क्योंकि वे टेम्परेचर डिपेंडेंसी होते ही ना, तो आप टेम्परेचर का तो कुछ में केस होता ही ना कुछ भी, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कौन सा लॉ नहीं लगेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कौन सा नहीं लॉ लगेगा, क्यूरी लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल इनकी क्या करेंगे, एक एटॉमिक मॉडल देख लेंगे, इनका एटॉमिक मॉडल की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एटॉमिक मॉडल पे कैसा बिहेवियर करते हैं। और कल कुछ एक ऐसी टर्म्स देख लेंगे, जैसे ये आपकी काई एम आया था और म्यू आर आई थी, ये छोटी छोटी टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है भैया। ऑल द बेस्ट सभी को।